माना? सहन करना माना? हाँ, बर्दाश्त करना। कितना कितना कठिन शब्द है ना। मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, बहुत सहन कर रही हूँ। प्राय तो लोग इसको शक्ति मानते ही नहीं है। क्यों, मैं क्यों सहन करूं? मुझे बोलना नहीं आता है क्या? मुझे बुद्धि नहीं है क्या? मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, तो मुझे कमजोर मत समझो। तो वास्तव में सहन करना ये तो शक्ति है। लोग इसको समझते हैं ये कमजोरी है। आपकी क्या राय है? शक्ति है। अच्छा, लेकिन ये इसको थोड़ा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सहन शक्ति को मिसअंडरस्टैंड किस तरह से करते हैं कि सोचते हैं कि भाई किसी ने हमको कुछ खराब बोला और हम चुप रह गए, हमने उसका उल्टा जवाब नहीं दिया, तो ये सहन शक्ति है। हाँ जी, हाँ, अगर वो है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोग होते हैं ना, वो कहेंगे कि अरे इतना सहन करना पड़ता है, इतना जैसे बोला ना बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या क्या बताऊं कैसे मेरे साथ व्यवहार हुआ, मैंने सब बर्दाश्त किया। तो वो मतलब मैं चुप, बाहर से तो चुप रही, लेकिन अंदर से कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, अंदर से बहुत तकलीफ हुई मुझे। तब वो सहन शक्ति नहीं है, वो मजबूरी है। मजबूरी थी भाई, कैसे मैं जवाब देती तो और रिलेशन बिगड़ जाता, झगड़ा ही हो जाता, इसलिए मैं चुप रह गई। परंतु अंदर से तो चुप नहीं रहे, खाली बाहर से ही चुप रहे। तो सहन शक्ति माना कि अंदर से भी हमें बुरा न लगे, अंदर से भी वो बोझ महसूस न हो। क्या ये हो सकता है? आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। उनके जीवन की एक बहुत सुंदर बात सुनाते हैं, शायद आपको मालूम भी हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये बात कि अब्राहम लिंकन जब नए नए राष्ट्रपति चुने गए थे अमेरिका के, तो उस समय किसी पब्लिक प्रोग्राम में उनको बुलाया था स्टेज पर। और वो जब उठ के जा रहे थे, अनाउंस हुआ उनको आने के लिए स्टेज पर, तो उठ के वो जा रहे थे, तो उस समय उनके तो विरोधी बहुत थे, आप जानते हैं ना, बहुत क्रिटिक्स थे उनके। तो कोई खड़ा था साइड में ऑडियंस में, तो जैसे वो वहाँ से क्रॉस कर रहे उनके सामने से, तो वो उसने कमेंट किया जानबूझ के। वो बोला देखो, एक जूता बनाने वाले का बेटा जा रहा है। उनके पिताजी तो जूते बनाते, हाँ जूते बनाते थे उनके पिताजी, बहुत साधारण घर से थे। तो इंग्लिश में बोला कि देयर गोज द सन ऑफ अ शू मेकर। अब किसी, वो तो उनका भाव ये था कि इसको थोड़ा सा इंसल्ट हो, बड़ा राष्ट्रपति आया है तो जूता बनाने वाले का बेटा। अब वो शांति से स्टेज पर चले गए, बैठ गए, कुछ नहीं बोले। और जब उनके बोलने की बारी आई, तब उन्होंने कहा कि आज के शुभ दिन पर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जिसने आज इस सभा में, मैं जब आ रहा था स्टेज पर तो मेरे आदरणीय पिताजी को याद किया। इस शुभ दिन पर मेरे पिताजी को याद करने के लिए धन्यवाद। और मुझे बहुत गर्व है अपने पिता पर, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे राष्ट्र के लोगों के पाँव में जूते दिए हैं। हाँ, ये मैं हिंदी में बोल रही हूँ, पर उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ माई फादर बिकॉज ही पुट शूज ऑन द फीट ऑफ द पीपल ऑफ माई नेशन। इसका दो अर्थ होता है, द्विअर्थी शब्द है ये। किसी के पाँव में जूते देना माना, जैसे पिता होता है ना, वो अपने बेटे के पाँव में जूते पहनाता है, माना कि पालना करता है, उसकी रक्षा करता है। तो बड़े उन्होंने स्वमान के साथ, इसको स्वमान कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आप कह रहे थे। तो भले वो इंसल्ट किया गया था, इंटेंशन यही था कि इंसल्ट हो, लेकिन इन्होंने उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार से उसका पूरा मीनिंग ही बदल दिया।
एक होता कि वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि क्या समझा है, मैं तो फलाना हूँ, और वो एक रिस्पॉन्स हो सकता था। और क्या तो उन्होंने उस बात को ही अपने अच्छे पॉजिटिव विचारों से अपने फेवर में कर दिया। तो ये तब संभव है जब हम अंदर से बहुत पॉजिटिव हों। दुनिया में जितने भी लोग जिन्होंने कुछ महान काम किया है, उनके अंदर ये सहन करने की शक्ति निश्चित रूप से थी। अगर नहीं होती तो महान काम करना कभी भी संभव नहीं, कुछ भी करना संभव नहीं, अगर आप सहन करने के लिए ही तैयार ना हो। कोई भी आप जिम्मेदारी लेते हैं तो उस जिम्मेदारी का आउटकम, काम करने का जो रिजल्ट है, वो सहन करने के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। अच्छा होगा तो भी अच्छा, बुरा होगा तो भी उसके लिए जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना। और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं तो फिर कैसे कोई बड़ा काम कोई करे। तो इसलिए सहन शक्ति, तो सहन शक्ति के लिए क्या आवश्यक है? अब मेडिटेशन से इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, इंद्रियों पर कंट्रोल। मेडिटेशन में हम बहुत बहुत आत्मसम्मान का विकास करते हैं। मैं कौन, जैसे उसको था ना, मैं जूता बनाने वाले का बेटा नहीं, मैं एक महान पिता का महान बेटा, महान कार्य करने वाले का मैं महान बेटा। तो अपने बारे में एक अच्छी आइडिया रखना। तो इससे ऊंची और क्या आइडिया होगी कि मैं कौन, मैं परमात्मा की संतान, मैं आत्मा, मैं एक ग्रेट फादर का ग्रेट बच्चा नहीं, मैं सुप्रीम फादर का, जो सबसे ऊंचा है, उसका मैं बच्चा। उसके सारे गुण मेरे अंदर है। वंश कहते हैं ना, वंश बना ही जिससे हमने बहुत कुछ विरासत में पाया है, तो मैं उसकी संतान, कोई कम बात नहीं है। तो ये अगर हम अपनी महानता को याद रखते हैं, अपनी ऊंची जो श्रेष्ठ स्थिति है उसको याद रखते हैं, तो ये आध्यात्मिक रूप से ही हो सकता है। बाहरी रूप से देखो तो हम बहुत साधारण हैं, कंपैरिजंस बहुत हैं, मेरे से अच्छा वो, उससे अच्छा वो, उससे अच्छा वो। दैहिक रूप से देखो तो किससे तुलना करें, सब में अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी त्रुटियां हैं। लेकिन आत्मिक रूप से देखो तो मेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसे सभी। तो आप दूसरों को भी सम्मान देंगे और स्वयं को भी सम्मान देंगे, दूसरे का भी अपमान नहीं करेंगे और न खुद कभी अपमानित महसूस करेंगे। ये है सहन शक्ति। और सहन शक्ति ये बहुत दिल के प्यार से भी आती है। जिसको हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसके लिए सहन करना बहुत आसान होता है। सहन करना महसूस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत प्यार होता है। और इसीलिए जिनका प्यार कोई बहुत ऊंचे उद्देश्य के साथ रहा है, वो बहुत कुछ सहन कर पाए। जैसे देश के लिए सहन किया है, जो हमारे शहीद थे, उन्होंने देश के लिए क्या क्या सहन किया। वो खुदीराम बोस के लिए सुनते हैं ना, फांसी का फंदा दे के मुस्कुराए। क्या सहन शक्ति है ये? क्या बोलेंगे इसको? सहन शक्ति की भी कोई सीमा होगी, इससे ऊपर तो कोई बात हमने सुनी नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि जिस चीज से उन्होंने प्यार किया था वो बहुत ऊंचा, उद्देश्य बहुत ऊंचा था देश के प्रति। तो छोटी मोटी बातों में जिसका उद्देश्य रहता है उसमें शक्ति भी उतनी ही रहती है। इतना लक्ष्य होगा छोटा सा तो सहन शक्ति इतनी, इतना ऊंचा लक्ष्य होगा सहन शक्ति उतनी। तो देश के लिए प्यार, और देश से भी ऊंचा फिर कौन है? वो तो है परमात्मा, उसके लिए प्यार। हम अपने संतों की कहानियां नहीं सुनते हैं, संतों में कितनी सहन शक्ति रही है। हंसते हंसते मुस्कुराते, महसूस भी नहीं किया। एक मैंने कहानी सुनी थी संत तुकाराम की। महाराष्ट्र में एक संत हुए, तो वो अपना बैठ के आराम से भजन कर रहे थे। उनके कोई थे
मित्र कहेंगे जो बहुत जलते थे उनसे, क्योंकि सब उनको संत संत कह के बहुत सम्मान देते थे ना, तो उनको जलन होती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा बढ़ाया भजन करने वाला, तो उसने क्या किया, एक कांटे वाली झाड़ी ली और खूब उसके पीठ में उस झाड़ी से पिटाई की। पर वो अपनी मस्ती में थे, अपना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं। तो फिर आखिर वो झाड़ी से मार मार के थक गया, थक के ऐसे बैठा, तो उतनी देर में फिर वो संत का सारा जो भजन था ना पूरा हो गया। वो भजन पूरा करके देखता है वो बैठा थका हुआ, तो बोला आपका हाथ दुख गया ना। ये किस टाइप की सहन शक्ति है। उसको चोट लगी वो कुछ नहीं, उसको कह रहे तुम्हारा हाथ दुख गया होगा। तो मना जितना ऊंचा हमारा प्रेम होता है, जो प्रेम का हमारा जो जिसके प्रति प्रेम है वो जितना ऊंचा होगा, सहन शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाती है स्वतः। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चे, तुम और कोई कारण नहीं मिलता है सहन करने का। लोग कहते हैं मैं क्यों सहन करूं, हमेशा मुझे ही सहन करना है। अब वो हमेशा गलत करता रहे, आप उसको कुछ नहीं बोलते, अब मुझे ही बोलते हैं, मैं ही क्यों करूं हमेशा। भगवान कहते हैं मेरी खातिर करो, तो मेरी खातिर सहन करो तो मैं तुमको शहनशाह बना दूंगा, पर मेरी खातिर करो। और कोई पर्पस नहीं मिलता है क्यों करना है, उसे क्या फायदा होगा, तो मेरी खातिर करो। कितना सहन करना ठीक है, उसके बाद फिर नहीं करना चाहिए। कितना करना चाहिए, लोग एक लिमिट डाल देते हैं, यहाँ तक करेंगे उसके बाद फिर और नहीं करेंगे, हाँ इतना करेंगे। हर एक की लिमिट अलग अलग होती है। किसी का तो बहुत छोटा सा फ्यूज होता है, फ्यूज होता है ना दिवाली पे जो वो पटाखे चलाते हैं ना, कोई कोई पटाखे का फ्यूज बहुत छोटा होता है, हाथ में ही फट जाता है, वो बहुत टाइम नहीं मिलता है उसको जला के फेंक दे। तो किसी किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का थोड़ा लंबा फ्यूज होता है। तो कितनी लिमिट है, कितना सहन करना चाहिए, आप बताइए कहाँ तक करें। कहाँ तक करें, एक बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, कोई तो लिमिट होगी ना, कितना करें। हाँ अच्छा ही है, मतलब कभी बुराई भी होगी, सहन शक्ति में बुराई भी होगी क्या। देखिए कोई लिमिट नहीं है, तब तक सहन करते रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, सहन करना माना मीनिंग समझिए। मैंने आपको भले वो कांटे वाली झाड़ी की का मिसाल बताया, परंतु वो मिसाल है। मिसाल माना ये नहीं कि फिजिकली आपको कोई मार रहा है और आप खड़े रहो, हाँ ठीक है, हाँ उसको सहन करना नहीं कहते हैं। सहन माना कि आपको दिल से बुरा ना लगे, हाँ कोई मारे अपने आप को बचाओ, हम नहीं कह रहे मत बचाओ। अगर आपको किसी को बोलना है कि भाई नहीं आप मुझे मार रहे, गलत है, वो गलत है, वो बोलना कोई सहन शक्ति की कमी नहीं है। सही बात सही ढंग से किसी को बताना, कोई गलती कर रहा हो तो उसको सही ढंग से हम कोई बात समझाएं, वो सहन शक्ति की कमी नहीं है। कमी कहाँ है, मन में, मन में नहीं होनी चाहिए कमी। ये क्लियर है ना बात। सहन शक्ति किसको कहते हैं, ऐसे नहीं खड़े खड़े आप पिटाई खाते जाओ और बोलोगे नहीं दीदी ने कहा था ना अनलिमिटेड सहन करो इसलिए हम पिटाई खा रहे हैं। वो वाली नहीं कहानी हम सुनते हैं, ये भक्ति में भी बताते हैं कि वो संत जा रहे थे और एक सांप था, वो उसको सिखाया संत ने कि भाई किसी को काटो मत, है ना, काटोगे तो विष फैलता है, मर जाते लोग, काटो मत। तो वो संत जा रहा था, देखा वो जो सांप है वो एकदम मरी हुई सी हालत में पड़ा है। तो उसको बोला कि क्या हुआ तुम्हारा हाल ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों ने सबने मेरे को डंडे से खूब पिटाई की, आपने बोला था काटो मत, तो देखो मेरा हाल क्या हो गया, आपके कारण हुआ। तो संत ने बोला था मैंने बोला था काटो मत, पर मैंने ये तो नहीं बोला था कि फुफकार मत दो। तुम फुफकार के
डरा तो सकते थे ना जो तुमको डंडा मार रहे थे, काटो नहीं। तो मतलब क्या है कि सहन शक्ति का अर्थ समझना है कि हमें मन से बुरा ना लगे। हम मन से जो दुखी हो जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं, वो नहीं हो, रिएक्ट ना करें। एक होता है किसी ने कुछ कह दिया, हमने रिएक्ट किया। एक होता है हमने जवाब दिया, लेकिन सोच समझ के सही बात सही समय पर सही तरीके से बोली जाए। सोच समझ के सही बात सही समय पर और सही तरीके से बोली जाए। उसके लिए दिमाग ठंडा चाहिए, लेकिन हाँ, और ठंडा नहीं होगा तो फिर वो निकल आएगा मुंह से, बोल दिया बस, रिएक्ट हो गया। तो जो दिमाग ठंडा रखना है वो है सहन शक्ति। कैसे रखा जाए, वही तो, वही सहन शक्ति है। उसको डेवलप करना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर के मसल्स है ना, एक दिन में कोई स्ट्रांग नहीं बन जाते हैं, डेवलप करना पड़ेगा। रोज करो जी, एक्सरसाइज रोज करो, ये एक्सरसाइज रोज करो, करते 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 ये डेवलप हो जाएंगे, ताकत वाले बन जाएंगे। हाँ, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी दो, लेकिन एक्सरसाइज रोज करो। सहन शक्ति बार बार प्रैक्टिस करो, बढ़ेगी। पेशेंस कहते हैं ना, धीरज, धीरज भी सहन शक्ति का ही नाम है। धीरज रखना। कोई मैंने अच्छा काम किया, रिजल्ट ही नहीं आया, अरे क्या है, नहीं, उस समय जो भी हो रहा है, टाइम लग रहा है, सहन करो, धीरज रखो। करते 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 वो आपका मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बस अपने आप को ये याद दिलाना है कि क्यों मुझे सहन करना है, कनेक्टेड रखना है, मुझे उसके लिए करना है, उससे मुझे डायरेक्शन दिया है, मेरे खातिर करना है। कैसे मुझे सहन करना है, उसके प्यार से अपने आप को भर लो। हमने कहा ना, प्यार सहन कराता है। माँ से ज़्यादा कोई सहन नहीं करता है हमारे लिए, माँ से ज़्यादा कोई सहन नहीं करता है। और माँ कभी मुख से बोलती नहीं कि तुम्हारे लिए मैंने कितना सहन किया, कितना मुझे दर्द हुआ था तुमको जन्म देते समय। आज तक कोई माँ बोली है? कभी नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? खुद भी नहीं उसको याद होगा कि मुझे तकलीफ हुई थी, खुद भी नहीं याद करती है, क्योंकि प्यार है ना। तो प्यार ये जो है बहुत बड़ी शक्ति है जो सहन शक्ति देती। तो एक बताया सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, कितने मेरे अंदर गुण है, मैं कितनी शक्तियाँ लेकर इस धरा पर कार्य कर रही हूँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट रखना। दूसरा, ऊंचा उद्देश्य रखना, क्यों सहन करना है उसने बोला है इसलिए। और तीसरा, प्रेम, भगवान से खूब प्रेम से अपने आप को भर लो, तो इन तीन शक्तियों से सहन शक्ति बढ़ेगी। और फिर प्रैक्टिस करो, रोज छोटी छोटी बातों में सहन शक्ति प्रैक्टिस करो। बड़ी बड़ी बातें रोज नहीं आती हैं, कभी कभी आती हैं, छोटी छोटी बातें आती हैं। किसी ने मेरा कुछ सामान ही इधर उधर रख दिया, मुझे ढूंढने में मेरा टाइम जा रहा है, अंदर से खींच मच रही है, उस समय प्रैक्टिस करूँगी, मुझे सहन करना है, कोई बात नहीं। किसी ने मुझे कुछ ज़रा सा बोल दिया, पसंद नहीं आया, मुझे याद कर लो, अरे मेरा प्रैक्टिस टाइम शुरू हो गया, सहन करने की प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो गया। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस रोज़ करो। वेट कर रहे हैं हम, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट पता नहीं कहाँ जा रही है, उतना टाइम हम गिनती करते रहते हैं, 10, 9, 8, अभी तक मेरी लिफ्ट कब आएगी, उस समय प्रैक्टिस टाइम। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाएगी। अच्छा, अभी चलो तीसरी शक्ति।